इस समय कलेक्टर के एक मौखिक आदेश से हड़कंप मचा हुआ है। ओकर पास ऋण पुष्टि का नहीं है तो कहाँ से लाई ऋण पुष्टि का? क्या देख रहे हैं, क्या चाहते हैं और आगे क्या आ रहे हैं? कृषि उपज मंडी में 30 साल के अंतर्गत में आज तक की ऐसी दयनीय स्थिति अभी तक कृषि उपज मंडी में नहीं आ रही। छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी मंडी भाटापारा कृषि उपज मंडी, जहां पर एक समय किसानों की लगातार आवक रहती थी, सैकड़ों हजारों क्विंटल में यहां पर धान खरीदी रोजाना होती थी। लेकिन इस समय कलेक्टर के एक मौखिक आदेश से हड़कंप मचा हुआ है, जिसमें किसानों से पर्ची लेना है, उनकी ऋण पुस्तिका लेना है, जिसके कारण भाटापारा की यह मंडी जो गुले गुलजार होती थी, आज सुनसान हो चुकी है। किसानों के नाम से किसान यहां तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। बहुत सारी समस्याएं हैं। आइए देखते हैं, बात करते हैं कि यहाँ हमारे साथ बहुत सारे, देखिए मेरे पीछे ये सब हमाल लेबर और जो मजदूर संघ है, जो मुंशी संघ है, ये सभी हमारे साथ इकट्ठा हैं और ये अपनी समस्याओं को लेकर आज प्रताड़ित हैं। गुहार लगातार कलेक्टर से लगाई जा रही है, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों के कान पर जूं भी नहीं रेंग रहा है और सभी तरह से प्रताड़ित होने के बाद भी प्रशासन आज निरंकुश दिखाई दे रही है। हमारे साथ कुछ भाई लोग हैं, बात करते हैं किस तरह की समस्या है, क्या देख रहे हैं, क्या चाहते हैं और आगे क्या रहेगा। मैं कृषि उपज मंडी हमाल संघ के भूतपूर्व अध्यक्ष बोला था। वैसे मोला 30 साल लगभग काम करत हो गए कृषि उपज मंडी में, और कृषि उपज मंडी में अत्येक साल में 30 साल के अंतर्गत में आज तक की ऐसी दयनीय स्थिति अभी तक कृषि उपज मंडी में नहीं आ रही थी। आज ऐसे लगा थी ऐसा दयनीय स्थिति तो हम 30 साल के अंदर में कभी नहीं देखे हैं। लेकिन ये 30 साल के अंतर्गत में जो ऋण पुस्तिका वाले काम सरकार जारी करे है, ये ऋण पुस्तिका के नाम से यहाँ आवक जो है तो कम हुए हैं। ऋण पुस्तिका के नाम से यहाँ आवक जो है तो कम हुए। ठीक है, हम ऋण पुस्तिका के समर्थन करथन, ऋण पुस्तिका यहाँ ले किसान से, लेकिन 3100 रुपया में यहाँ धान खरीदी करे कृषि उपज मंडी भाटापारा में। मजदूरों को बहुत खासी समस्या है। सैकड़ों हजारों की स्थिति में यहाँ पर मजदूर काम करते हैं, लेकिन ये जो नियम लागू किया गया है, जिसमें किसान को नहीं आना पड़ रहा है, जिसके कारण से आज मजदूरों की रोज की आवक खत्म हो गई है। बहुत ही प्रताड़ित है। और भी हमारे साथ महिलाएं हैं, बात करते हैं, कैसा समस्या आवक कम है, रोजी पानी नहीं पड़त है और किसान मन ऋण पुष्टि का कारण, खेत के पर्ची के कारण नहीं आ पावत है। कोई भाई, किसान भाई बाहर जा करके और 2 पैसा खून पसीना एक करके और गिरवी धरत है, गहना धरत है, कोई अधिया लेवत है, कोई रेघा लेवत है। ओकर पास ऋण पुष्टि का नहीं है, वो कहाँ से लाई, वो कहाँ बेच पाही। जेकर कर्जा है, धान के रबी बरसाती फसल में लगाए है, बनिहार भूथियार के, वो काला दी ही हो। ओकर पास ऋण पुष्टि का नहीं है तो कहाँ से लाई ऋण पुष्टि का? एला कलेक्टर ला भी मालूम होना चाहिए और सब एक ऋण पुष्टि का मांगा तेन मल्ला होना चाहिए, सब ला होना चाहिए। गरीब आदमी खून पसीना एक करके और लाए है, फसल उगाए है, वो कहाँ से लाई ऋण पुष्टि का? एला समझदारी होना चाहिए कलेक्टर ला। ये बना है कि नया नियम लागू, ऋण पुस्तिका लाओ, आधार कार्ड लाओ, बाप का नाम बताओ, भाई का नाम बताओ। ये क्या है? ये पहले कभी नहीं होता था और इसीलिए किसान भाटापारा मंडी में आता था। ये जो मंडी है कृषि उपज मंडी है, ये कलेक्टर मंडी नहीं है कि अपने मन से उठा दिए। और किसी मंडी में नहीं है, न दुर्ग में है, न नांदगांव में है, मुंगेरी में बात किया हूँ, सब जगह में बात किया हूँ। मैं मंडी में सन 63 से काम कर रहा हूँ आड़त का, और मैंने मंडी नहीं छोड़ा है, मंडी में ही हूँ। मंडी के नस नस में जानता हूँ। 40,000 कट्टा धान जहाँ आता था, आज की पोजीशन देख लीजिए क्या है। रेजा हमाल सब त्रस्त हो चुके हैं। हम यहाँ एसडीएम मैडम को ज्ञापन देने के लिए आए हैं कि हमको मंडी में जो समस्या है उनकी जानकारी बताने आए हैं। क्या समस्या है आपको मंडी में? मंडी में समस्या यह है कि अभी धान की खरीदी सोसाइटियों में चल रही है और इस सीजन में मंडी में आवक अच्छी रहती है। जो इस साल स्थिति बहुत बुरी तरह से कृषि हुई है, हम लोग को वहाँ मजदूरी ठीक से नहीं मिल पा रहा है। कारण यह है यहाँ वहाँ मंडी में आवक कम हो गई है। कारण यह है कि वहाँ जो किसानों की पर्ची सिस्टम जो लागू किए हैं मंडी में, इस वजह से जिस किसान को पास पर्ची है वही वहाँ धान लेके आ पा रहे हैं
और हमारे जो भाटापारा कृषि उपज मंडी है, छत्तीसगढ़ की बड़ी मंडी है, जिसमें चारों तरफ से धान पहले आते थे। ये यहाँ धान व्यापारियों का, किसानों का, कोचियों का ये आता था, जिससे हमारी रोजी मजदूरी हमको मिल जाती थी। आज यहाँ गिने चुने 100, 150, 200 बोरे की आवक है, जिसमें हमारी रोजी मजदूरी नहीं मिल पा रही। हवन भैया बाबू भैया मला समझा लाए हैं कि जो भी पर्ची के हवा नियम और नियम आन साल तो नहीं रही से आज हम 40 साल हो गए मंडी में काम करत, तो ए साल का खास बात है कि यह पर्ची लागू हो साहब। अगर ये लागू हम बंद हो जाही तो हम जैसे भी रोजी रोटी बनी आही ओ माँ हमन अपन परिवार ला चला पर्ची लागू कर रहे हैं तो का समस्या हो? एमा समस्या का है कि आवक नहीं बढ़ाते एमा। अब जब आवक है, जब कोई किसान है अधिया रेघा कुता लेके बेचा थे, खरीदा थे, तो वो अपन परिवार ला चलाई तो कहाँ ले धान बेची? तो अधिया रेखा वाले मन पर्ची नहीं लावा? नहीं लावे का। जब वो किसान है, जेकर खेती वो किसान है, अपन पर्ची दी तबे तो अधिया वाले लाई पर्ची ला। आज जो है भाटापारा के जो संयुक्त कृषि उपज मंडी है, वहाँ के जो पंजीकृत मजदूर संघ है, उनके द्वारा एक कलेक्टर महोदय के नाम से ज्ञापन सौंपा ये गया है कि जो कि मंडी पे जो आवक हो रही है किसानों के माध्यम से, उसमें ऋण पुस्तिका और आधार कार्ड नहीं लिया जाए करके, तो इसमें प्रशासन के जो भी नियमानुसार आगे की कार्रवाई हो सकती है, उस बात को पहुंचाते हुए मैं कलेक्टर सर को इस बारे में अवगत कराऊंगी। भाटापारा जो कृषि उपज मंडी है, छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी मंडियों में गिना जाता है और मेरे ख्याल से हजारों मजदूर, हजारों किसान, हजारों यहाँ पर काम करने वाले जिनसे उनका पेट चलता है, लाखों लोग समझिए या पूरा भाटापारा समझिए इस कृषि उपज मंडी के द्वारा ही पलता है, उनका रोजगार चलता है। लेकिन समस्याएं जो है लगातार जो नए नियम लाए गए हैं, बहुत सारे नियम लागू किए गए हैं, वो भी मैं बता दूं मौखिक स्तर पर किए हैं। किसी प्रकार के लिखित आदेश इस कृषि उपज मंडी को नहीं आया है जिसका पालन किया जा रहा है। इसके लिए चाहिए कि शासन प्रशासन दोनों मिलकर इसकी समस्या का निपटारा करें और यह जो कृषि उपज मंडी है, जहां कम से कम 5 से 6 जिलों के किसान यहां पर आकर अपनी उपज को बेचते हैं, उस चीज को आसान और सुविधाजनक किया जाना जिसमें यहाँ के लोग खुशहाल हो सके। कैमरामैन बजरंग के साथ कोमल शर्मा, IBC 24 भाटापारा।